हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेलेंट वॉरियर। आज हम रंजीत सिंह के बुक में चार्ल्स लैम्ब का जो चल रहा है क्वेश्चंस, उसमें 50 क्वेश्चन हो गया था और आज हम 51 से शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन है, हिज फेस व्हेन ही रिपीट्स हिज वर्सेस हैथ इट्स एंशिएंट ग्लोरी एन आर्कएंजल अ लिटिल डैमेज्ड दीज वर्ड्स लैम्ब रोट अबाउट कोलरिज इन। यानी कि ये कोलरिज के लिए लिखते हैं लैम्ब। क्या लिखते हैं कि जब वो अपनी कविताएं दोहराता है, कोलरिज को बोल रहे हैं हिज फेस व्हेन ही रिपीट्स हिज वर्सेस, यानी जब वो अपनी कविताएं दोहराता है, हैथ इट्स एंशिएंट ग्लोरी एंड आर्कएंजल अ लिटिल डैमेज्ड, तब उसके चेहरे पर जो है प्राचीन गौरव होता है। जब वो वर्सेस को दोहराता है, कोलरिज जो है जब वर्षों को दोहराता है, कविताओं को दोहराता है, तो उसके चेहरे पर प्राचीन गौरव होता है। एक प्रधान देवदूत होता है जो थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया है। यानी ये सब किसके बारे में बोल रहे हैं? कोलरिज के बारे में बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? लैम्ब बोल रहे हैं। और यह एक लेटर में लिखते हैं वर्ड्सवर्थ को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिडल ऑफ डेस्टिनी हु कैन शो what thy short visit meant or no, what thy arranged here below the above line are from। यानी कि इसमें बोल रहे हैं रिडल ऑफ डेस्टिनी हु कैन शो what thy short visit mean or no, what thy earned here below। ये जो बोला गया है दोस्तों, ये किस पोयम का है? तो एक पोयम है दोस्तों, और ऑन इन्फेंट डाइन एज सुन एज बोर्न। ऑन इन्फेंट डाइन एज सुन एज बोर्न, यानी कि वो बचपन में ही मर जाता है जैसे ही वो पैदा होता है, जितना जल्दी पैदा होता है। तो ये जो बोला गया है, इसका मतलब एक बार देख लेते हैं कि क्या बोल रहे हैं। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि रिडल ऑफ डेस्टिनी हु कैन शो, यानी भाग्य की पहेली कौन बता सकता है? भाग्य का जो पहेली है, भाग्य की जो विडंबना है, कौन बता सकता है? दूसरा लाइन है व्हाट द शॉर्ट विजिट मीन और नो, यानी तुम्हारी ये छोटी सी यात्रा का, यानी जो बच्चा पैदा होता है मर जाता है उसके बारे में बोल रहे हैं। तुम्हारी इस छोटी सी यात्रा का क्या मतलब था? कौन जान सकता है कि तुम्हारा क्या काम है? कौन जान सकता है कि तुम्हारा क्या काम था? तो ये पूरी लाइन का मतलब हो गया। और ये जो लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? ऑन इन्फेंटाइन एज सुन एज बोर्न। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट प्लेजर आई नो it to do a good action by seed and to have it found out incident who said। अब ये जो बोला गया है ये भी लैम्ब के द्वारा बोला गया है। ये क्या बोलते हैं? लैम्ब क्या बोलते हैं कि द ग्रेटेस्ट प्लेजर आई नो, ग्रेटेस्ट प्लेजर एज आई नो, प्लेजर आई नो, यानी कि मुझे जो है सबसे अधिक खुशी इस बात से मिलती है, मुझे सबसे अधिक खुशी इस बात से मिलती है, डू अ एक्शन बाय सीध, जब मैं कोई अच्छा काम जो है चुपके से कर लेता हूँ। यानी जब कोई काम अच्छे से चुपके से किया जाए। टू हैव अ फाइंड आउट बाई एक्सीडेंटली, और उसको जो है अचानक से पता लग जाए। यानी ये सब मिलाकर का कहने का मतलब है, मुझे सबसे अधिक खुशी इस बात से मिलती है जब कोई अच्छा काम चुपके से किया जाए और अचानक उसका पता चल जाए। तो ये कौन बोल रहा है? ये लैम्ब बोले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिडल्स आर चीफली गुड बिकॉज दे गिव्स अस टाइम, रिचेज आर चीफली गुड बिकॉज दे गिव्स अस टाइम हु सेड। ये भी लैम्ब के द्वारा बोला गया है। और लैम्ब इसमें क्या बोले हैं, क्या मतलब है इसका? यानी धन मुख्यतः इसलिए अच्छा होता है, धन जो है मुख्यतः इसलिए अच्छा होता है, दे गिव्स अस टाइम, यह हमें क्या करता है? समय देता है। समय, पैसा इसलिए अच्छा होता है क्योंकि वो मुझे समय देता है। अगला क्वेश्चन है, फॉर आई हेट येट लव दी सो फॉर दाई सेक तम्बाकू आई कुड डू एनीथिंग बट डाई। अब देखिए जो चार्ल्स लैम्ब बोल रहे हैं इसमें, वो क्या बोल रहे हैं? फॉर आई हेट, क्योंकि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। फॉर आई हेट येट लव दी, मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ, इसलिए आई
आई वुड डू एनीथिंग बट डाई, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मर भी सकता हूँ। यानी कि क्योंकि मैं तुमसे नफरत करता हूँ फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए मैं तम्बाकू मरने के लिए भी तैयार हूँ। देखते हैं ये किस लाइन से लिया गया है। तो ये लिया गया है दोस्तों फेयरवेल टू तम्बाकू। जो तम्बाकू है उसको फेयरवेल करते हैं, उसी की ये लाइन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेड लेटर डे नाउ बिकम टू ऑल इंसेंट्स एंड पर्पजेज डेड लेटर डे, दीज लाइन्स आर फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो ये ऑक्सफोर्ड इन वेकेशन से लिया गया है। ऑक्सफोर्ड इन वेकेशन। और एक बात, ऑक्सफोर्ड इन वेकेशन जो है दोस्तों, ये किस में आता है, किस एसेज के कलेक्शन में आता है? तो एसेज ऑफ इलिया में ये आता है। कब आता है? तो ये आता है आपका 23 में आता है, 1823 में आता है। और लास्ट एसेज ऑफ इलिया कब आता है? वो आता है 1833 में। समझ में आ गया? आगे इसका अर्थ एक बार देख लेते हैं कि इसका अर्थ का क्या मतलब है। तो इसका अर्थ जो दिया है अ रेड लेटर डेज, रेड लेटर डेज वो क्या होता है? तो वो आपको पता ही होगा अच्छे से कि रेड लेटर डे जो होता है वो कोई ऑस्पिशियस दिन होता है या भाग्यशाली दिन होता है। तो इसमें बोल रहे हैं कि उनका जो भाग्यशाली दिन है, भाग्यशाली दिन अब सभी इरादों और उद्देश्य के लिए मृत वाले दिन बन गए हैं। बिकम टू ऑल इंसेंट, सभी इरादों के लिए, पर्पजेस के लिए डेड लेटर डे, वो क्या बन गए हैं? मृत के दिन बन गए हैं। किसमें बोलते हैं? ऑक्सफोर्ड इन वेकेशन में, जो कि एसेज ऑफ इलिया का कलेक्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ह्यूमन स्पेसीज अकॉर्डिंग टू द बेस्ट थ्योरी आई कैन फॉर्म ऑफ इट कंपोज्ड ऑफ टू distinct races, the men who borrow and the men who lend, these lines are from। ये लाइन्स कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है द टू रेसेज ऑफ मैन। आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं, रेसेज यानी प्रजाति के बारे में बता रहे हैं। मानव की दो प्रजातियाँ होती है। देखिए ह्यूमन स्पेसीज, एक जो है कि पैसे को उधार लेता है, एक उधार देता है। तो इसका मतलब एक बार पूरे अच्छे से देख लेते हैं। इसका मतलब होगा दोस्तों कि जो ह्यूमन स्पेसीज है, मानव प्रजाति, मेरे द्वारा बनाए गए सर्वोत्तम सिद्धांत के अनुसार दो अलग अलग जातियां हैं। अकॉर्डिंग टू माई प्रिंसिपल्स दे हैव टू फॉर्म्स। उनके पास क्या है? दो प्रजातियां हैं। दो प्रजातियों से मिलके बना है। एक वो मनुष्य जो उधार लेता है और दूसरा जो उधार देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Your borrowers of books, those multilaters of collections, spoilers of the symmetry of shelves and creator of odd volumes, these lines are from। ये लाइन जो है कहाँ से लिया गया है? तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो आपके जो कंसीव डिस्गस्ट है, योर बारोवर्स, जो आपके जो बारोवर्स हैं, उधार लेने वाले हैं, पुस्तकों का जो उधार लेते हैं, पुस्तकों का जो है दोस्तों उधार लेते हैं या उधार मांगते हैं, संग्रह को विकृत करने वाले अलमारियों के समरूपता को बिगाड़ देते हैं। यानी कि दोज मल्टीट्यूडर्स कलेक्शंस स्पॉयलर्स ऑफ द सिमेट्री ऑफ शेल्फ्स, यानी जो आपका जो अलमारी है उसको क्या कर देते हैं? विकृत कर देते हैं, समरूपता को जो है बिगाड़ देते हैं, समरूपता को जो है बिगाड़ देते हैं। उसके बाद कहते हैं द क्रिएटर्स ऑफ ऑड वॉल्यूम, जो विषम संस्कारों से निर्मित है। यानी कि जो विषम संस्कारों से निर्मित है वो कैसा आदमी है? वो आपकी पुस्तकों का उधार करता है। तो जो ये सब हैं जो बुक्स को जो है उधार लेते हैं और जो संग्रह को विकृत करते हैं, अलमारियों की समरूपता को बिगाड़ते हैं, वो सब क्या है? विषम संस्कारों से निर्मित है। तो ये जो लिया गया दोस्तों, ये भी है टू रेसेज ऑफ मैन, टू रेसेज ऑफ मैन से लिया गया है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आई कंसीव डिस्गस्ट एट दोज इम्पर्टिनेंट, आई कंसीव डिस्गस्ट एट दोज impertinent and misbecoming familiarities
inscribed upon your ordinary tombstone. In the meantime, I am alive. I move about. I am worth 20 of these. 20 of thee. You know thy betters. These lines are from. अब इसमें बोल रहे हैं, इसमें पूरा मिला के क्या बोले हैं दोस्तों कि मैं उन अशिष्ट और अनुचित प्रजातियों से घृणा करता हूँ। मैं जो हूँ उस जो अनुचित जो प्रजातियाँ हैं उससे जो है मैं घृणा करता हूँ। और उसके बाद जो बोल रहे हैं, जो आपकी साधारण कब्र पर अंकित है, इस बीच मैं जीवित हूँ। ये पूरे का लाइन हम बता रहे हैं दोस्तों कि मैं उन अशिष्ट और अनुचित प्रजातियों से जो है घृणा करता हूँ, जो आपकी साधारण कब्र पर अंकित है, जिनका नाम लिखा हुआ है, अंकित किया गया है। इस बीच मैं जीवित हूँ, यानी इनके बीच में रहता हूँ जिनका कि नाम आपकी कब्र पे लिखा गया है। मैं घूमता हूँ, मैं तुमसे 20 गुना अधिक मूल्यवान हूँ। मुझे जो है आप जो अपने से बाहर लोगों को जो है आप बेहतर तरीके से जानो। ये कौन बोला है? तो ये लैम्ब बोले हैं। और ये किस में बोले हैं दोस्तों? ये जो रिलेशंस का जो ये सब चीज़ें हैं, ये सब किस में बोले हैं? ये बोले हैं न्यू ईयर्स ईव में बोले हैं। किस में बोले दोस्तों? न्यू ईयर्स ईव। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। तो अगला है, आई हैव नो ईयर्स सेंटिमेंटली, आई एम डिस्पोज्ड टू हार्मोनी बट organically I am incapable of tune. These lines are from. अब ये जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? चैप्टर ऑफ ईयर्स। तो ये आपको ये जो लाइन है वही पढ़ करके आप समझ में आ जाएगा आपको कि ये कहाँ से लिया गया है। आई हैव नो ईयर्स, मेरे पास कान नहीं है। सेंटिमेंटली आई एम डिस्पोज्ड टू हार्मनी, भावात्मक रूप से मैं सामंजस्य के लिए तैयार हूँ। बट ऑर्गेनिकली आई एम इनकैपेबल ऑफ ट्यून, लेकिन जैविक रूप से मैं जो हूँ वो धुन बनाने में असमर्थ हूँ। यानी कि सब मिलाकर के इस लाइन का जो है मतलब है, दो लाइन का मतलब है, मेरे पास जो है कान नहीं है पर मैं भावात्मक रूप से सामंजस्य के लिए तैयार हूँ, लेकिन जैविक रूप से जो हूँ मैं वो धुन बनाने में असमर्थ हूँ। तो ये किस में का है? चैप्टर ऑफ ईयर्स का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई हैव बीन ट्राइंग ऑल माई लाइफ टू लाइक स्कॉचमैन एंड आई एम obliged to desist from the experiment in despair. These lines are from. ये कहाँ से लिया गया है? तो imperfect sympathies का है, जिसका कि मतलब है I have been trying all my life to like a Scotchman. मैं पूरे जीवन भर जो है स्कॉचमैन बनने की कोशिश करता रहा हूँ। एंड एम obliged to desist from the experimental in despair. और निराश होकर इस प्रयोग से जो मैं हूँ वो दूर रहने को बाध्य हूँ। यानी कि मैं पूरे लाइफ जो है स्कॉचमैन बनने की कोशिश करता रहा हूँ और निराश होकर इस प्रयोग से जो है दूर रहने के लिए बाध्य हूँ। इम्परफेक्ट सिंपैथीज का है। अगला क्वेश्चन है, क्रेडुलिटी इज द मैन्स वीकनेस बट द चाइल्ड्स स्ट्रेंथ। यानी कि जो क्रेडुलिटी है वो मैंस की वीकनेस होती है, लेकिन बच्चों की जो है वो क्या होती है? वो बच्चों की ताकत होती है। यानी विश्वास जो है आदमी की कमजोरी है, लेकिन बच्चों की जो है ताकत है। विश्वास जो है आदमी की कमजोरी होती है, बच्चों की ताकत होती है। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका विचेस एंड अदर नाइट फियर्स। कहाँ से लिया गया है? विचेस एंड अदर नाइट फियर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नॉट मेनी साउंड इन लाइफ एंड आई इंक्लूड ऑल अर्बन एंड रूरल साउंड एक्सीडेड इन इंटरेस्ट और नॉक एट द डोर इट इज़ गुड टू लव द अननोन। ये जो लिया गया है वैलेंटाइंस डे से लिया गया है। क्या बोल रहे हैं इसमें कि नॉट मेनी साउंड इन माई लाइफ, मेरे जीवन में बहुत सी ध्वनियाँ नहीं हैं,
बहुत सी ध्वनियाँ नहीं हैं। एंड आई इंक्लूड ऑल द अर्बन एंड रूरल साउंड, मैं जो है सभी को जो है ग्रामवासियों और शहरियों को, सभी के धुन को जो मैं शामिल करता हूँ, सभी को इंक्लूड करता हूँ, अर्बन एंड रूरल। एक्सीड इन इंटरेस्ट अ नॉक एट द डोर, जो दरवाजे पर दस्तक से अधिक रोचक होती है, यानी जो दरवाजे पे आते हैं दस्तक दे के चले जाते हैं, उनसे बेहतर है कि मैं ग्रामीण और शहरियों को जो है क्या करता हूँ, शामिल करता हूँ। तो ये जो लिया गया है वैलेंटाइन डे से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है लॉयर्स आई सपोज वर चिल्ड्रन वंस, ये जो लिया गया है ये ओल्ड वेंचर्स ऑफ इनर टेम्पल्स लिया गया है। इसमें ये क्या बोल रहे हैं कि लॉयर्स को बोलते हैं कि लॉयर्स यानी वकील, मैं समझता हूँ कि आप भी कभी बच्चे थे, यानी यहाँ पे वर दिया है, यू छुपा होता है, यू वर चिल्ड्रन वंस, यानी आप भी कभी जो है बच्चे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। From a poor man, poor in time, I was suddenly lifted up into a vast revenue. I could see no end of my possessions. I wanted some steward, judicious bailiff to manage my estate in time for me. These lines are from, अब इसमें बोल रहे हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं कि वो अपने बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं कि एक गरीब आदमी जिसका समय गरीब, अचानक वो जो है क्या हो जाता है, अचानक एक विशाल राजस्व मिल जाए, यानी कोई गरीब आदमी है उसको जो है अचानक कोई विशाल राजस्व मिल जाए, मैं अपनी संपत्ति का कोई अंत नहीं देख सकता, यानी उनको इतना संपत्ति मिल गया है कि उसका अंत नहीं देख पा रहे हैं। इस सब लाइन का मतलब हम आपको बता रहे हैं, नहीं देख सकता, इतना ज़्यादा मिल गया है कि वो अंत नहीं देख पा रहे हैं। मैं चाहता था कि कोई प्रबंध या विवेकपूर्ण आदमी, कोई जेंटलमैन जो है, विवेकपूर्ण आदमी जो है मेरी संपत्ति का प्रबंध करे। तो ये सब जो लिया गया है दोस्तों, ये सुपर एनुटेड मैन से लिया गया है। इनके पास जो है एकाएक जो है संपत्ति आ जाती है, अचानक से बहुत विशाल राजस्व मिल जाता है, उसी के बारे में बताते हैं सुपर एनुटेड मैन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है द रेमिनेंट ऑफ माई पुअर डेज नो लॉन्ग और शॉर्ट एट लीस्ट मल्टीपल फॉर मी दी फोल्ड थ्री फोल्ड माई 10 next years if I stretch so far will be as long as any प्रोसीडिंग 30। दीज लाइन्स आर फ्रॉम, ये लाइन लिया गया है, ये भी सुपर एनुटेड मैन से लिया गया है। इसमें क्या बोल रहे हैं दोस्तों, तो इसमें ये बोल रहे हैं ना कि जो इनका जो है जो इनका सबसे कम से कम इनका जो है, इसमें ये बोल रहे हैं कि मेरे जो बचे हुए गरीब दिन हैं, मेरे जो पुअर डेज हैं, जो गरीब दिन हैं, चाहे लंबे हो या छोटे हो, मेरे जो बचे हुए दिन हैं चाहे लंबे हो या छोटे हो, कम से कम 3 गुना बढ़ गए हैं। उनके आखिरी के दिन जो है 3 गुना बढ़ गए हैं। मेरे अगले 10 साल अगर मैं इतना लंबा खींच कर भी चलता हूँ, अगर मैं जो है स्ट्रेच करके चलता हूँ जितना कि मैं चल सकता हूँ, वो भी हमारे 10 साल भी जो है हमारे 30 साल के बराबर हो जाएंगे। तो ये किस में बोलते हैं, सुपर एनुटेड मैन में बोलते हैं। अगला है संडे इटसेल्फ दैट फॉर्चुनेट फेलर ऑफ अ हॉलीडेज इट टू ऑफन proved what with my sense of its forgetfulness and overcare to get the greatest quantity of pleasure out of it. These lines are from, अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि इसमें बोल रहे हैं कि जो रविवार है वो स्वयं एक पवित्र दिन की दुर्भाग्यपूर्ण विफलता है, यानी रविवार जो है वो क्या है, स्वयं एक पवित्र दिन की दुर्भाग्यपूर्ण विफलता है, जैसा कि अक्सर साबित हुआ है कि इस क्षणभंगुरता की भावना और मेरी इस अधिक मात्रा में आनंद प्राप्त करने की चिंता के कारण है। क्या बोल रहे हैं कि जो रविवार का जो दुर्भाग्यपूर्ण जो एक
यानी रविवार जो स्वयं में एक पवित्र दिन है, फिर भी वो क्या है, दुर्भाग्यपूर्ण है, विफलता है मेरे लिए, जैसा कि अक्सर साबित हुआ है। अभी इनका तो विवाह हुआ नहीं था, तो रविवार का तो कोई मतलब नहीं था, इनके जीवन में रविवार का कोई मतलब नहीं था। इसलिए क्षणभंगुरता की भावना और मेरी इस अधिक मात्रा में आनंद प्राप्त करने की अति चिंता के कारण है। यानी इनका तो पूरा समय बचता ही बचता है, तो ये रविवार की छुट्टी को भी ऐसा बोल रहे हैं कि वो उनके लिए बेकार है। तो ये किस में बोले हैं दोस्तों? तो ये बोले हैं सुपर एनोटेड मैन में बोले हैं। अगला क्वेश्चन है, द मैन कैन नेवर हैव टू मच टाइम टू हिमसेल्फ नॉट टू लिटिल टू डू। हैड आई अ लिटिल सन आई वुड क्रिश्चियन हिम। नथिंग टू डू he should do nothing. Man, I verily believe is out of his element as long as he is operative. I am, अगला लाइन देखते हैं, I am altogether for the life contemplative. These lines are from, ये लाइन जो है वो कहाँ से ली गई है? तो ये भी सुपर एनोटेड मैन का है। तो पिछला वाला लाइन एक बार देखते हैं, इस पूरे लाइन का मतलब एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या होगा। तो इसमें ये बोल रहे हैं, अ मैन कैन नेवर हैव टू मच टाइम, एक आदमी के पास उतना अधिक टाइम नहीं होता है। हिमसेल्फ, नो टू डू नो लिटिल टू डू, यानी किसी व्यक्ति के पास जो है ना तो कभी अपने लिए बहुत अधिक समय होता है, ना ही बहुत कम होता है। अगर मेरा एक छोटा बेटा होता, आई हैड अ लिटिल सन, मेरे पास अगर छोटा बेटा होता, वुड क्रिश्चियन हिम नथिंग टू डू। क्रिश्चियन हिम मतलब होता है नाम देना, यानी मैं उसको क्या नाम देता, कुछ न करने वाला नाम देता। ही शुड डू नथिंग, वो कुछ नहीं करता, वो जो है वो कुछ नहीं करना, उससे मैं कुछ नहीं करने देता। मैं सचमुच मानता हूँ, मैं जो हूँ, आई वेरली बिलीव, मैं सचमुच मानता हूँ कि जब तक मनुष्य क्रियाशील है, जब तक मनुष्य आउट ऑफ हिज एलिमेंट्स एज लॉन्ग एज हिज ऑपरेटिव, यानी मैं सचमुच ये मानता हूँ कि मनुष्य जो है जब तक क्रियाशील है तब तक वह अपने तत्वों से बाहर रहता है। आई एम ऑल टुगेदर फॉर लाइफ कंटेम्पलेटिव दीज, कंटेम्पलेटिव यानी कि मैं सब मिलाकर चिंताशील जीवन के लिए हूँ, चिंताशील जीवन के लिए हूँ। ये सुपर एनोटेड मैन का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई हैव डन ऑल दैट आई केम इन टू हिज वर्ल्ड टू डू। आई हैव वर्क द टास्क वर्क, आई हैव द रेस्ट ऑफ द डे टू माई सेल्फ। दीज लाइन्स आर फ्रॉम, ये भी है सुपर एनोटेड मैन का है। इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं कि मैं वह सब कुछ कर चुका हूँ जिसके लिए मैं इस दुनिया में आया था। आई हैव डन ऑल दैट आई केम इन टू द वर्ल्ड टू डू, यानी मैं जो दुनिया में जो काम करने के लिए आया हूँ वो सब मैं कर चुका हूँ, मैंने काम को पूरा कर लिया है और अब बाकी दिन मेरे पास हैं। आई हैव द रेस्ट ऑफ द डेज माई सेल्फ, बचा हुआ दिन जो है मेरे पास है। ये सुपर एनोटेड मैन का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुअर रिलेशन का है। इसमें बोल रहे हैं, अ पुअर रिलेशन इज द मोस्ट इररिलेवेंट थिंग इन नेचर। दिस लाइन्स आर फ्रॉम, दिस लाइन्स इज फ्रॉम। अब इसमें बोल रहे हैं कि जो बेकार के रिश्ते हैं, जो गरीब रिश्ते हैं, वो प्रकृति में सबसे अप्रासंगिक चीज़ हैं। ये कहाँ से लिए हैं? तो ये पुअर रिलेशन से है। पुअर रिलेशन इसमें का है, किस कलेक्शन में का रहता है दोस्तों? तो पुअर रिलेशन आपका लास्ट एसेज ऑफ इलिया जो कि 1833 में आता है उसका है। माई रिलेशन आता है, वो किसका होता है? तो वो आपका होता है, माई रिलेशन जो होता है वो एसेज ऑफ इलिया का होता है जो कि 23 में आता है। अब इसको देख लेते हैं, ये कन्वेलेसेंस ये किसका है? तो ये भी इसी का है। ओल्ड चाइना भी इसी का है, सुपर एनोटेड मैन भी इसी का है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई लव टू लॉस माई सेल्फ इन अदर मैंस माइंड, बुक्स थिंग्स फॉर मी, बुक्स विच और नो बुक्स। ये किसका है? तो ये है डिटैच्ड थॉट्स ऑन बुक्स एंड रीडिंग। इसमें क्या बोल रहे हैं कि मैं जो हूँ, मैं दूसरों के मन में जो है खो जाना मुझे पसंद है, मुझे दूसरों के दिमाग में, माइंड में खो जाना मुझे पसंद है। वो किताबें नहीं जो मेरे लिए सोचती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये समझ में आ गया, डिटेच द थॉट ऑन बुक्स एंड रीडिंग। अगला क्वेश्चन है, हाउ सीकनेस इनलार्ज द
लार्ज द डायमेंशन ऑफ अ मैंस सेल्फ टू हिमसेल्फ। ये है आपका कन्वलेसेंस का है। कन्वलेसेंस मतलब क्या होता है दोस्तों? बीमारी से रिकवर होना। अब इसको लाइन को पूरा समझ लेते हैं कि लाइन में क्या कह रहा है। तो लाइन में कह रहा है दोस्तों, हाउ सिकनेस इनलार्ज द डायमेंशन ऑफ अ मैन्स, यानी कि बीमारी किस तरह से मनुष्य के आत्मा आयाम को उसके प्रति बढ़ा देती है। आत्मा आयाम को बीमारी जो है किस तरह से मनुष्य के बढ़ा देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर का क्वेश्चन है, अपन is a pistol let off at the ear, not a feather to tickle the intellect. The good thing of life or not to be had singly to but come to us with a mixture। ये क्या है? ये पॉपुलर फैलेसीज का है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो पन है, पन क्या होता है दोस्तों? तो जो शब्दों के साथ खेलते हैं, शब्द कीड़ा इसको बोलते हैं हिंदी में, कि जो शब्द कीड़ा है वो कान पर छोड़ी गई पिस्तल है। वो क्या है? वो कान में छोड़ी गई एक पिस्तल है। बुद्धि को गुदगुदाने वाला पंख नहीं है। टिकल इन इंटेलेक्ट, यानी नॉट अ फीदर, वो पंख नहीं है। टिकल इन द इंटेलेक्ट, गुदगुदाने वाली वो जो है पंख नहीं है। अगला है, द गुड थिंग ऑफ लाइफ और नॉट टू बी हैड सिंगली बट टू अस विथ अ मिक्सचर। वो क्या है? गुदगुदाने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि वो जीवन के अच्छी चीज़ अकेले नहीं मिलती हैं। जीवन की अच्छी चीज़ें अकेले नहीं मिलती, बल्कि मिश्रण के रूप में हमारे पास जो है आती है। कमस विथ अ मिक्सचर, यानी वो मिश्रित रूप में आती हैं। ये किसका है? पॉपुलर फैलेसीज का है। अगला है, ह्यूमर विथ लैम्प इज नेवर फॉर फ्रॉम ट्रेजेडी, थ्रू हिज ईयर्स you may see the rainbow in the sky. For him humor and pathos are really responsible from one another. They are different faces of the same game. Who said? तो ये जो बोला गया है दोस्तों, ये क्या बोला गया है? लैम्ब के लिए ये क्या बोले हैं? तो ये बोले हैं कि जो ह्यूमर एंड लैम्ब इज नेवर फॉर फ्रॉम ट्रेजेडी। लैम्ब के लिए हास्य कभी भी त्रासदी से दूर नहीं होता है। इस पूरे लाइन का मतलब हम आपको बता रहे हैं कि जो लैम्ब है उनके लिए हास्य कभी भी त्रासदी से दूर नहीं होता है। उनके आंसुओं के माध्यम से आप आकाश में इंद्रधनुष देख सकते हैं। उसके लिए हास्य और करुणा वास्तव में एक दूसरे से अविभाज्य हैं। एक ही रत्न के विभिन्न पहलू हैं। तो ये जो बोला गया है दोस्तों, इनको बोले हैं कैप्टन रिकेट इनको बोले हैं। सब मिला करके ये दोनों के लिए काम करते हैं, ट्रेजेडी और कॉमेडी के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लैम्ब्स स्टाइल इज inseparable from his humor, of which it is expression. Who said? अब इसमें बोला जा रहा है कि ये किसने बोला है? तो ये बोले हैं ह्यू वॉकर। और इसका मतलब क्या है? तो लैम्ब की जो शैली है दोस्तों, वो हास्य से अविभाज्य है। तो ये ह्यू वॉकर बोले हैं। और ऐसा ही पिछला वाले वीडियो में भी आता है, तो आप एक बार मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who said Lamb's style? The blossoms are culled from the other man's gardens, but their blending is all Lamb's own. Passing through Lamb's imagination, they become something fresh and individual. His style is a mixture certain of many styles, but chemical, not mechanical mixture. ये जो बोले हैं आपके, तो ये बोले हैं आपके कैप्टन रिकेट बोले हैं। ये क्या बोलते हैं, एक बार और से समझ लेते हैं इसका। तो वो बोलते हैं कि फूल दूसरे लोगों के बगीचे से चुने गए हैं, यानी जो
चार्ल्स लैम्ब जो अपनी कविताएं लिखे हैं वो दूसरों के बगीचों से चुन करके लिखे हैं, दूसरों के साहित्यों से चुन के लिखे हैं। तो इसका साहित्यिक अर्थ भी आप समझते चलिएगा कि फूल जो है दूसरों के बगीचे से चुने गए हैं, लेकिन इसका जो मिश्रण है उनका अपना है, यानी लैम्ब का जो है मिश्रण जो है लैम्ब का है। लैम्ब की कल्पना से गुजरते हुए कुछ ताज़ा व व्यक्तिगत बन जाते हैं। लैम्ब जब इसको अपने हिसाब से लिखते हैं तब ये ताज़ा और व्यक्तिगत बन जाते हैं। किसी और के यहाँ से चुने हैं लेकिन ये अपना बना लेते हैं। उनकी जो शैली है अनिश्चित रूप से कई शैलियों का मिश्रण है। उनकी जो शैली है जो वो यूज़ करते हैं सर्टेन मेनी स्टाइल, वो कई सारे स्टाइल्स का जो है वो सब मिश्रण है। लेकिन बट अ केमिकल नॉट केमिकल मिक्सचर, अ केमिकल नॉट मैकेनिकल मिक्सचर, यानी कि लेकिन एक जो रासायनिक मिश्रण है वो यांत्रिक मिश्रण नहीं है। ये जो है कैप्टन रिकेट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ईच एंड एवरी essay we feel the vein of his subjectivity who said। अब इसमें बोल रहे हैं कि उनके जो है सभी जो जितने भी उनके एसेज हैं, लैम्ब के प्रत्येक एसे या प्रत्येक निबंध में हम उनकी व्यक्तिपरकता की भावना महसूस करते हैं, व्यक्तिपरकता की भावना महसूस करते हैं। ये वाल्टर पीटर बोले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैम्ब ऑलवेज राइट्स एज वन टू whom words are delight in themselves and thought no one cared more genuinely for the things he wrote about. Joy lay for him the manner of describing them. He is distinctly an art for art's sake writer who said। अब इसमें बोला जा रहा है, इस सब का मतलब एक बार पूरे के मतलब एक बार देख लेते हैं ओवरऑल। इसमें बोल रहे हैं कि जो लैम्ब जो है दोस्तों हमेशा ऐसे लिखते हैं जैसे कि शब्द जो है अपने लिए जो है आनंदित होते हैं। उनके जो शब्द हैं वो खुद में आनंदित होते हैं और वो जो है कला के लिए हैं, कला के लिए वो जो है कला के लिए खुद कला है। आर्ट फॉर आर्ट से कला के लिए है, ऐसा लिखते हैं। यानी शब्द जो है उनके लिए खुद ही सामने आ जाते हैं, आनंदित होते हैं। तो ये हैजलिट बोले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। At times the melody would return to Mary, giving sure warning its terrible approach. Brother and sister might be seen walking silently, hand in hand, to gates of asylum, their cheeks wet with tears. Who said। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। अब इसमें जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, ये विलियम जे लॉन्ग का बोला गया बात है। विलियम जे लॉन्ग वही है दोस्तों जो हिस्ट्री का बुक लिखे हैं। हिस्ट्री का बुक जो हम लोग पढ़ते हैं विलियम जे लॉन्ग का, डब्ल्यू जे लॉन्ग या विलियम जे लॉन्ग, तो उनका जो बुक है दोस्तों उसी में ये बोलते हैं। ये राइटर हैं हिस्ट्री के, सभी राइटर्स के बारे में ये लिखे हैं, बहुत सारे राइटर्स के बारे में। तो उसी बुक में ये जो है लाइन आपको मिल जाएगा। तो इसमें बोलते हैं कि जो कभी कभी जो है बीमारी मैरी के पास लौट आती थी, जो पागलपन का दौरा था वो मैरी के पास लौट आता था। अपने जो है भयानक जो है आगमन की चेतावनी देती थी। जो बीमारी है अपने भयानक आगमन की चेतावनी देती थी। भाई बहन कौन, ब्रदर एंड सिस्टर कौन है भाई, ब्रदर एंड सिस्टर मैरी और जो चार्ल्स हैं, भाई और बहन है। चुपके से हाथ में हाथ डाले जो है असाइलम मतलब जो मेंटल हॉस्पिटल होता है, असाइलम के शरण के द्वार की ओर जाते देखे जा सकते थे। उनके गले आंसुओं से जो है, गाल जो है वो आंसुओं से भीगे हुए थे। इनके लाइफ में दोस्तों जो है चार्ल्स लैम्ब के लाइफ में बहुत दिक्कतें आती हैं मेंटलिटी को लेकर के। उनकी जो मेंटल हेल्थ है, भाई बहन और मदर तीनों लोगों के अंदर ये होता है, तो इसको लेकर के ये बहुत परेशान होते हैं चार्ल्स लैम्ब। उसी के बारे में बता रहे हैं विलियम जे लॉन्ग। कौन बताए, विलियम जे लॉन्ग। अगला क्वेश्चन है। Iliad's style is the only thing in English prose that can be called absolutely perfect. Who said। अब ये कौन बोला है, तो ये बोले हैं आपके जेसी पॉज बोले हैं। वो क्या बोले हैं, वो बोल रहे हैं कि जो इलिया का जो स्टाइल है वो इंग्लिश प्रोज में जो है वो क्या है, परफेक्ट है, एब्सोल्युटली
परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। तो कौन बोले? जेसी पॉज बोले। तो दोस्तों आज का तो यहीं पे समाप्त हो गया क्वेश्चन, और अगले सेशन में हम क्या करेंगे? जॉन कीट्स को करेंगे, जॉन कीट्स का बायोग्राफी। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं भूला करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ नहीं भूलिए, ठीक है। हमको पता है आप नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ अभी करके जाइएगा आप, ठीक है, प्लीज़ अभी तुरंत आप करके जाइएगा। तो देखिए ये आज जो है हमारा चार्ल्स लैम्ब का टॉपिक जो है ख़त्म हो गया है। इसके पहले शैली हो चुके हैं, वर्ड्सवर्थ हो चुके हैं, शेक्सपियर हो चुके हैं, और हमारा दूसरे साइड जो है मिरर ऑफ कॉमन ईयर बिग ग्रामर का चल रहा है। तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और वीडियो को है डेली आप वॉच करिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।